आज हम लोग बात करने वाले हैं ईश्वर प्राप्ति योग कब बनता है जन्म कुंडली में। ईश्वर प्राप्ति योग कब बनता है जन्म कुंडली में। इस विषय को जानने के लिए हम लोगों ने आज 4 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कुंडलियां ली हैं। बारी बारी करके उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध की कुंडली, गुरु नानक देव जी की जन्म कुंडली, ओशो रजनीश की कुंडली और स्वामी विवेकानंद की कुंडली। हाथ के भी रेखाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर प्राप्ति योग कब बनता है किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में। जैसा कि शास्त्र हमारे कहते हैं कि जन्म कुंडली का लग्न, पंचम और आपने सुना होगा ये हो गया लग्न, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का मालिक होता है लग्न। और पंचम, पांचवा भाव, ये किसी व्यक्ति के ज्ञान का भाव होता है। पांचवा भाव, भावात भावम एक सिद्धांत रहा है, हमारे मनीषियों ने बतलाया, जिससे हम अब अगर हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो इस ज्ञान से, इस ज्ञान के मूल ज्ञान को यहां से, जैसे लग्न से ये पांचवा भाव और पांचवे से पांचवा, 1 2 3 4 5, ये कुंडली का 9वां स्थान। इससे भी हम जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में क्या ज्ञान होगा, किस प्रकार का ज्ञान होगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं ईश्वर की प्राप्ति होती है तो ज्ञान होता है। तो शास्त्र ने जो कहा है वो जो सिद्धांत है वो ये है कि लग्न, पंचम और नवम, इन तीनों को देख करके तय होता है ईश्वर प्राप्ति योग, एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि लग्नेश यानी लग्न के जो मालिक हैं, पंचमेश जो इस ज्ञान भाव के मालिक हैं, और नवमेश जो भाग्य भाव के मालिक हैं, उनको भी देख करके तय किया जाता है ईश्वर प्राप्ति योग। अब मैं आपको बतलाऊं कि कुछ लोगों ने कहा कि शनि गुप्त ज्ञान को, गुप्त विधाओं के मालिक हैं, केतु मोक्ष कारक ग्रह कहे गए हैं, और बृहस्पति ईश्वर के लिए जाने जाते हैं, शुभता के लिए जाने जाते हैं, ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो शनि, केतु और गुरु से भी हम जानते हैं ईश्वर प्राप्ति योग को। चौथा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये कहता है कि चंद्रमा मन का कारक है, बुध वाणी का कारक है, केतु गुप्त ज्ञान का कारक है। इनसे भी हम जानते हैं ईश्वर प्राप्ति योग्य के विषय में। अब मैं जो आपको बतलाने जा रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि मैं 4 जन्म कुंडली को आपके सम्मुख रखूंगा और सभी जन्म कुंडली में बतलाने का प्रयास करूंगा कि मैं जो आपको बतला रहा हूं ये योग अगर है तो ही व्यक्ति ईश्वर को उपलब्ध हो सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। शनि प्लस चंद्रमा, ये अगर है तो ही कोई व्यक्ति
ईश्वर को उपलब्ध हो सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसको हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने कहा विष योग, जैसे दूध में जहर मिला देना। मैं भी कहता हूं कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ये विष योग ही है। इस संसार के विष को उस ईश्वर के अमृत से धोने की कला है। ये जब ये होगा तो प्राय देखा गया है कि व्यक्ति का मन चंचल होगा, व्यक्ति स्थिर चित्त स्थिर बुद्धि का नहीं होगा, वो निरंतर लगा रहेगा खोजने में, वो निरंतर लगा रहेगा जानने में। किसको? ईश्वर। अब आइए हम एक एक कर जान लेते हैं कुछ जन्म कुंडलियों को, देखते हैं कि ये योग है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के जन्म कुंडली की। कर्क लग्न की उनकी कुंडली बनती है। गौतम बुद्ध की ये कुंडली है। आपने यहां देखा कि चंद्रमा यहां अकेले हैं और यहां से शनि की सीधे 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। जैसे ही शनि और चंद्र मिले, ये जो है ईश्वर प्राप्ति योग ऑपरेट हो गया। चलिए अब हम दूसरी कुंडली की बात कर लें। दूसरी कुंडली है हमारे सामने गुरु नानक देव जी की। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के रोज 30 अक्टूबर 1469 ईस्वी में हुआ था। ये जो है सिंह लग्न की कुंडली बनती है। ये गुरु नानक देव जी की जन्म कुंडली बनके तैयार हो गई। कार्तिक पूर्णिमा 30 अक्टूबर 1469 ईस्वी। जब इस कुंडली को आप देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि फिर इसमें चंद्र और शनि
एक साथ बैठ गए, फिर ये बन गया ईश्वर प्राप्ति योग। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक योग एक ही तरह से काम नहीं करता है, बहुत तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में ये लगा हुआ है, तो उनके हृदय में उस तरह की चीजें होंगी, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में उन चीजों को पाने का प्रयास करते हैं, पा लेते हैं। कुछ लोग प्रयास नहीं करते, नहीं पाते हैं। तो यहां हम बात करने वाले हैं, जो तीसरी कुंडली हम लोगों के सामने है वो ओशो रजनीश की है। वृष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में भी आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, यहाँ चंद्र और यहाँ शनि, चंद्र और शनि फिर यहाँ मिलते हैं और बन जाता है ईश्वर प्राप्ति योग। अब चौथी कुंडली का हम लोग जिक्र कर लें, फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। ईश्वर प्राप्ति योग पे हमारे बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग मत रखा है। मैंने वो सारे मत आपसे शेयर किए, किस किस तरह से हमारा शास्त्र कहता है और किस किस तरह से लोग बतलाते रहे हैं। अब जो चौथी कुंडली हमारे सामने है वो है स्वामी विवेकानंद की। इनकी कुंडली शुरू होती है धनु लग्न से, लग्न में ही सूर्य विराजमान है। ये जो है जन्म कुंडली बन के तैयार हो गई स्वामी विवेकानंद जी की। इनकी जन्म कुंडली में भी हम देखें तो ये चंद्र शनि का योग लगा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के हम लोग अगर बात करें तो ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके मन का भटकना अनिवार्य है और आपको गुप्त ज्ञान का मिलना भी उतना ही अनिवार्य है। जैसे ही आपका मन भटकता है, आप प्यासे होते हैं ईश्वर को पाने के लिए, आप प्यासे होते हैं, ईश्वर की तलाश करते हैं, और जब तलाश करते हैं तभी पाते हैं। सारी दुनिया में यही चरितार्थ है
कबीरदास ने तो यहाँ तक कहा है कि जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ। अब हम लोग हाथ के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि हाथ में वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो आपको ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाती हैं। आप ध्यान दीजिए, शास्त्र ने कहा है कि सूर्य से कोई रेखा, सूर्य रेखा से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर चली जाए, यानी सूर्य का और बृहस्पति का संबंध हो जाए हाथ में किसी एक रेखा के माध्यम से, तो ईश्वर प्राप्ति योग घटित होता है। मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहने जा रहा हूं कि जब चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल करके शनि पर्वत पे जाती है, या यही रेखा गुरु पर्वत की ओर चली जाती है, या इसमें से कोई शाखा निकल के गुरु पर्वत पे चली जाती है, और इसी से एक शाखा निकल करके सूर्य पर्वत पे जाती है, ये होता है ईश्वर प्राप्ति योग। यहां मैं आपको एक बात और कहता चलूं, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि चंद्रमा मन का कारक है, बुध जो है वो उससे वाणी का विचार किया जाता है, लग्न जो है उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, चंद्रमा शनि से पीड़ित हो गया तो ऐसे लोग पागल होते हैं, या पागल हो जाने की संभावना बनती है। चंद्रमा पे अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव हो जाए या उसकी दृष्टि हो जाए तो ऐसे लोग मैं भी पागल कहता हूं। ईश्वर को खोजने की चाह रखने वाले लोग, ईश्वर के पाने की ललक में अपना घर द्वार छोड़ देने वाले लोग, साधु हो जाने वाले लोग, सन्यासी हो जाने, बुद्ध के पास क्या कमी थी, महावीर के पास क्या कमी थी, क्या जरूरत थी उनको अपना राजमहल और राज सुख छोड़ने का? सब कुछ छोड़ करके सन्यासी हो गए, तो एक तरह से पागल होते हैं, मैं भी इसको मानता हूं। ये जो ईश्वर प्राप्ति योग है, शास्त्रों ने जो कहा वो भी मैंने आपके सन्मुख रखा, मैंने जो समझा वो भी आपके सन्मुख रखा। आशा है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। इसी के साथ आप सबको मेरा प्रणाम है। पुनः अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार।